हेलो। तो ये हमारा जो वीडियो है वो फिजिक्स का अभी हम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट किए थे। उस टॉपिक में हम रिफ्लेक्शन पहले कर रहे थे। तो रिफ्लेक्शन में हम जो है वो प्लेन मिरर के बारे में बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज थे वो हम देख चुके थे। उसके बाद एक पॉइंट है जिसको आप लिखिएगा लैटरल इन्वर्शन, तो हेडिंग दीजिएगा लैटरल इन्वर्शन। और जो हमारा मैथ्स का वीडियो है वो 5 दिनों से प्रॉब्लम आ रहा है मेरे फ़ोन में, ये आवाज़ का प्रॉब्लम, ठीक है। कभी माइक काम नहीं करता है और कभी जो है वो मेरा फ़ोन हैंग करता है, उसकी वजह से वो आवाज़ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये बिना माइक का हम वो वीडियो बना रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। हो सकता है कि आप आवाज़ थोड़ा कम आ रहा होगा, उसके लिए आप लोगों से हम क्षमा मांगना चाह रहे हैं। तो आप जो है वो इस चीज़ को देखिएगा। तो हेडिंग लिखिएगा लैटरल इन्वर्शन, हेडिंग लिखिएगा लैटरल इन्वर्शन, लैटरल इन्वर्शन। तो देखिएगा ये लैटरल इन्वर्शन क्या होता है उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या होता है कि जब हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड शो करता है, एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो उस प्लेन मिरर में क्या होता है राइट हैंड शो करता है। मतलब अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो जो हमारा राइट पार्ट है वो लेफ्ट पार्ट शो कर देता है, एंड जो लेफ्ट पार्ट है वो उस इमेज में राइट पार्ट शो कर देता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं कि व्हेन लिखिएगा यहाँ पे हेडिंग कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट stand in front of plane mirror, then right hand shows left hand shows right. That is called, that phenomena is known as, ऐसे भी लिख सकते हैं, that phenomena is known as lateral inversion। क्या होता है? लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्शन क्या होता है वो चीज़ आप देख लिए होंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसका लेफ्ट पार्ट जो है वो राइट पार्ट शो करता है, एंड राइट पार्ट जो है वो लेफ्ट पार्ट शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ लैटरल इन्वर्शन है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को एक HW मेरे द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया जा रहा है, आप उस चीज़ को देखिएगा। मतलब आप अपने पेपर पे ए से लेकर जेड तक के सारे जो है वो लेटर लिखें, ध्यान से देखिएगा। मतलब ए से लेकर के जेड तक के पेपर को लिखें एक पेपर पे, और उस पेपर को एक प्लेन मिरर के सामने आप डाल के चेक कीजिए कि जैसे मान के चले हम अगर आपसे पूछे कि यू अगर एक पेपर पे लिखा हुआ है और उसको अगर एक प्लेन मिरर के सामने अगर रख रहे हैं तो यू का फॉर्मेशन कैसा दिखेगा? दैट इज सिमिलरली यू की तरह जैसा यू था वैसा ही। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे लेटर हैं, जैसे अगर हम बात करें एक्स के बारे में, अगर हम एक्स को अगर हम प्लेन मिरर के सामने अगर रखें तो उसका इमेज भी कैसा बनेगा? दैट इज ओरिजिनेट, मतलब कि ओरिजिनल की तरह, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन सा लेटर है ए टू जेड में जो रिफ्लेक्शन होने के बावजूद भी, लैटरल इन्वर्शन शो करने के बावजूद भी उसका ओरिजिनल एंड फाइनल जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो ए से लेकर के जेड तक में कौन कौन से ऐसे लेटर हैं उस चीज़ को आपको आंसर जो है वो सारे पेपर पे लिख के चेक करके आपको काउंट करना है कि उसका नंबर कितना होता है, ठीक है। ये आपके लिए एक HW है, ठीक है। उसके बाद आप नोटिस किए होंगे कि देखते होंगे कि एम्बुलेंस जो गाड़ी होता है एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस पे कभी भी जो सीधा एम्बुलेंस है वो नहीं लिखा होता है, उसका लॉजिक, उसका कंसेप्ट क्या होता है उस चीज को भी आप देखिएगा।
एम्बुलेंस आप देखते होंगे कि ऐसे कहीं भी एम्बुलेंस आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा कहीं भी। एम्बुलेंस को आप देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, एम्बुलेंस को देखिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा, LANCE। मतलब आप देखते होंगे कि एम्बुलेंस हर व्हीकल पे ऐसे लिखा होता है। ऐसे क्यों लिखा होता है उस चीज को आपको आंसर बताना है। वैसे हम आपको हिंट दे चुके हैं कि लैटरल इन्वर्शन नाम का एक चीज होता है जिसके वजह से, लेकिन किसी भी ये व्हीकल के इन फ्रंट पे एम्बुलेंस ऐसे क्यों लिखा जाता है उस चीज को आपको थोड़ा सोचना है, ठीक है। एक लैंग्वेज में फॉर्मेट में आपको आंसर बताना है, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कर चुका था, तो अब एक से दो प्रॉब्लम है प्लेन मिरर के ऊपर जो हम आप लोग को एज ए असाइनमेंट की तरह दे रहे हैं। उस क्वेश्चंस को आप घर पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। उसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस चीज का सॉल्यूशन बताएंगे कि कैसे होता है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, हिंदी में हम आपको बता रहे हैं, उस चीज को आप लिख लीजिएगा। अगर एक कार 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, मान के चलिए इधर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एक कार अगर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, उसके पीछे एक ट्रक है जो मान के चलिए 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सेम डायरेक्शन में आते नजर आएगा, जो इस कार के ड्राइवर होगा उसको। तो आपको आंसर बताना है कि जो ड्राइवर कार में बैठा है उसको कितना स्पीड से ये ट्रक दिखाई देगा कि स्पीड से आ रहा है। मतलब फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक विच अपीयर्स द कार ड्राइवर। आपको समझ में आ गया होगा हम क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अगर ये 20 आप कर दीजिए, ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार जा रहा है, तो उसमें ड्राइवर बैठा है, उसके पीछे से एक ट्रक आ रही है, तो उस कार के ड्राइवर को कितने स्पीड से ऐसा लगेगा कि वो ट्रक आ रहा है, उसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा, किसी भी वॉच में अगर मान के चलिए किसी भी वॉच में अगर टाइम मान के चलिए 2:25 अगर टाइम शो कर रहा है, ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर किसी भी वॉच में अगर टाइम 2:25 शो कर रहा है, तो उसका जो इमेज होगा उसमें टाइम क्या शो होगा, आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक थर्ड प्रॉब्लम देखिएगा जो कि उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है। मतलब कि एक स्टूडेंट है जो बहुत ही तेज है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट ऐसा कर रहा है कि दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलरली, ठीक है, मतलब एक प्लेन मिरर को ऐसे, ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, एक प्लेन मिरर को ऐसे दैट इज M1 एंड एक प्लेन मिरर को ऐसे दैट इज M2। मतलब इस दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब दो मिरर को ऐसे रख रहा है ताकि दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो पूछना क्या चाह रहा है उस चीज को देखिएगा, लेकिन वो चीज आपको ये बता रहा है कि मान के चलिए एक लाइट का रे है जो फर्स्ट मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट जब कर रहा है तो वो सेकंड मिरर पे फॉल कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और सेकंड मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद वो जो इंसिडेंट रे था फर्स्ट मिरर पे गया था उसके पैरेलल होके वो रे निकल जाता है, ठीक है। और फर्स्ट मिरर के साथ जो है वो इंसिडेंट रे मान के चलिए 30 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड द R1 and R2
फाइंड आपको निकालना क्या है, R1 एंड R2, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है ONMP, ओके। तो आपको फाइंड निकालना क्या है, फाइंड R1 एंड R2। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है। तो R1 एंड R2 का मतलब फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सेकंड रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, उसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। उसके बाद इससे भी अगर हम ऊपर लेवल में जाएं तो एक प्रॉब्लम और देखिएगा, एक लास्ट प्रॉब्लम प्लेन मिरर के ऊपर। अब इसके ऊपर जो है वो आपको कोई 10th के अकॉर्डिंग नहीं पूछ सकता है, ये हमारा सबसे लास्ट लेवल है। तो एक प्रॉब्लम देखिएगा, अगर मान के चलिए एक प्लेन मिरर है, ठीक, उसके सामने भी क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में क्या है कि फर्स्ट मिरर से ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे एंड सेकेंड मिरर, इसको अगर हम M2 कंसीडर कर रहे हैं और ये हमारा M1 मिरर है, तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो M1 मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है एंड M2 मिरर से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो फाइंड द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द थर्ड इमेज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द M1 टू थर्ड इमेज, ओके। तो ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो आखिरी लेवल है एज कम्पेयर टू क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम को आप सोचने का कोशिश कीजिएगा। तो ये हमारा प्लेन मिरर के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स थे और एक पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम ऐसा कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन का अभी हम 25% कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जो भी हम चीज़ पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। उसके बाद रिफ्रैक्शन का आपको डेफिनेशन भी बता चुके थे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम स्फेरिकल मिरर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रो एक चीज़ देना चाहते हैं, उस चीज़ को आप समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट चीज़ समझाने का। तो जब भी हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करें तो 2 कॉमन चीज़ आएगा, एक होता है कन्वर्जन या कह सकते हैं कन्वर्जिंग एंड दूसरा आएगा डाइवर्जिंग। क्या आएगा, पहला आएगा कन्वर्जिंग एंड दूसरा आएगा डाइवर्जिंग, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग मीन्स होता है मान के चलिए हमारा क्लासरूम है, ठीक है। तो इस क्लासरूम में मान के चलिए जो स्टूडेंट्स आते हैं उन सारे स्टूडेंट्स का घर कहीं कहीं है, मतलब हो सकता है उनका घर एक का यहाँ है, दूसरा का घर यहाँ है, तीसरा का घर यहाँ है, चौथा का घर यहाँ है, पांचवा का घर यहाँ है। लेकिन अगर वो हमारे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन सारे स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ आना होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उनको, अगर ये हम अपना क्लासरूम है मान के चलिए, तो उनको मेरे पास आना है, इनको भी मेरे पास आना है, इनको भी मेरे पास आना है, इनको भी मेरे पास आना है और इनके भी मेरे पास आना है। मतलब सारे स्टूडेंट्स को हमारे पास आना है, दैट इज द कन्वर्जन, ओके। इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि सारे स्टूडेंट्स को एक क्लास पे आना होगा अगर हमसे पढ़ना है तो दैट इज द कन्वर्जन, ओके, दैट इज कन्वर्जिंग, ओके। और डाइवर्जन के बारे में क्या होता है कि जब मान के चलिए हमारे यहाँ पढ़ने के बाद छुट्टी होगा तो वो सारे बच्चे, उनका घर यहाँ था, इनका घर यहाँ था, इनका घर यहाँ है, इनका घर यहाँ है, तो सारे बच्चे हमसे पढ़ने के बाद सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर जाएंगे। तो वो क्या हो रहा है, डाइवर्जन। मतलब जैसे हम इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, अगर उस पॉइंट पे बहुत सारा आदमी अगर आ रहा है, या ऐसे समझिए मिठाई आप देख रहे होंगे कि मिठाई पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे मान के चलिए मिठाई रखा है तो जितना भी चींटी होता है वो सारा इस मिठाई के ऊपर ही आना चाहता है। तो ये मिठाई किसका काम कर रहा है, दैट इज कन्वर्जन की काम कर रहा है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई ड्रेनेज है या फिर कोई नाला है, मान के चलिए
तो क्या होता है, सारे लोग जो हैं उनसे दूर जाना चाहते हैं, या ऐसा भी आप समझ लीजिए अगर कोई हमारा फ्रेंड सर्किल में अगर कोई गंदा इंसान होता है या फिर कोई गलत इंसान अगर होता है तो उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, मतलब उससे सारा लोग जो है वो दूरी बनाना रखना चाहते हैं। दैट इज वो इंसान किसकी तरह बिहेव कर रहा है, दैट इज अ डाइवर्जिंग की तरह। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था स्फेरिकल मिरर को समझाने के लिए, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्या होता है वो चीज़ आपको हम समझा रखे हैं। अब इसके बाद हम आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताएंगे कि दो टाइप के जनरली स्फेरिकल मिरर होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है कनकेव मिरर एंड सेकंड होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट डे से हम चर्चा करेंगे कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके लिए HW, अगर आपके पास एस चांद का बुक होगा या HC वर्मा का फिजिक्स होगा या स्टैलिन मल्होत्रा का बुक होगा, जो भी बुक होगा वो आप क्या करें, रिफ्लेक्शन टॉपिक का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि प्लेन मिरर के ऊपर जितने भी आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं उन सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, ठीक है। जो प्रॉब्लम आपको नहीं बन रहे उस प्रॉब्लम को आप मेरे नंबर व्हाट्सएप, जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, हम अपना व्हाट्सएप नंबर, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कीजिए, उस प्रॉब्लम को भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपको आपके तक आपका जो कंसेप्ट होगा उस चीज़ को आपको हम समझाएं, ठीक है। थैंक यू। और कोशिश कीजिए कि इससे बेटर जो प्लेन मिरर तक अभी आप तक पढ़े हैं वो तो इजी था, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उससे बेटर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, ताकि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर आप समझें, ताकि इसका यूज़ जो है वो हायर स्टडी जब आप करोगे 11th-12th में तो इस चीज़ का बहुत ही प्रॉब्लम्स आता है इसके ऊपर, ठीक है। तो आप अगले क्लास में फुल 100% मोटिवेटेड के साथ और 100% जोश के साथ आप आएँ, ताकि स्फेरिकल मिरर जो कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर होगा उसके ऊपर हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।